हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्लासेस। गाइज, आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10th के अंतर्गत चैप्टर 1 का अंतिम क्लास यानी कि 1.4 पर बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने पूरी क्लास करा दी है, 8-7 पार्टों में 1.3 तक पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, चलिए फिर देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, आज का मेरा पहला सवाल है प्रश्नावली 1.4 का, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है। हम लोग 9th में कैसे पढ़ते थे, अगर ये है तो हम लोग क्या करते थे, 17/8 को ऐसे लिख देते थे और 17 को भगा देते थे। और हमारे गुरुजी बताते थे अगर ये पूरी तरह से कट गया तो फिर इसका दशमलव प्रसार शांत होगा और नहीं कटा तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। लेकिन हमको पहले बोल दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर, मतलब लंबी विभाजन भाग की प्रक्रिया आपको नहीं करना है और आपको बताना है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए कुछ नियम है, पहले उस नियम को हम लोग देख लेते हैं। नियम ये है सर, यदि हर का गुणनखंड, हर किसको समझे, किसी कोई भिन्न है, जैसे मान लीजिए 15/4 कोई भिन्न है, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं हर, और नीचे वाले को, सॉरी एक मिनट, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर कहते हैं ना। हाँ, तो ये हर का जो गुणनखंड करिएगा, यदि हर का गुणनखंड 2n के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, केवल अब देखो यदि हर का गुणनखंड 5n के रूप का हो, 5 पे पावर m और n कौन है, बस कुछ नहीं है, सीधी समझो ये m और n जो है आपका पूर्ण संख्या है। कौन संख्या, पूर्ण संख्या है। उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर 5 पर पावर m के रूप का आ जाए, मतलब 5 पे पावर कुछ भी आ जाए, xyz कुछ भी आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लेकिन केवल 5 का बात हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे केवल 2 का बात हो रहा है। अब आगे देखिए, यदि हर का गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का हो तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। लेकिन शर्त है सिर्फ यही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे अगर सिर्फ 5 आया तब भी शांत, सिर्फ 2 आया तब भी शांत। यहाँ पे 2 गुना 5 के रूप में आया, मतलब 2 भी आया गुणनखंड और 5 भी आया तब भी शांत। लेकिन यदि हर का गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के अलावा कोई और भी गुणनखंड आ गया, गुणनखंड संख्या आ गया, तो फिर उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और अशांत जो होगा उसका, वो जो अशांत जो होगा वहां पे 2 होता है, अशांत का प्रकार 2 होता है। अशांत का प्रकार कौन 2 होता है, देखिए अशांत का प्रकार 2 कैसे होता है। अशांत जो है, अशांत 0.2 प्रकार का होता है। आप ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि आपका जो 2 और 3 नंबर सवाल खास करके इसी से बनेगा। अशांत दशमलव आपका 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में पहला प्रकार ये है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती। इस दोनों में फर्क क्या है सर, इस दोनों में बहुत फर्क है, इस दोनों में बहुत फर्क है। देख लीजिए क्या फर्क है। जो अशांत आवर्ती होगा, जो अशांत आवर्ती होगा, तो जो अशांत आवर्ती होगा वह संख्या परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन जो अशांत अनावर्ती होगा, लेकिन जो अशांत अनावर्ती होगा वह संख्या अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। गुरुजी एक उदाहरण देके बताइए, उदाहरण देखिए इसका। जैसे मान लीजिए 3.17434 आया, अब इसके ऊपर बार डाला गया, मतलब अब ये रिपीट होगा, फिर 1 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, फिर 1 7 4 3 7 ऐसे आएगा। तो मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ जो रिपीट संख्या है ना वो फिक्स है। क्या है, फिक्स है। तब ऐसा संख्या अशांत
आवर्ती कहलाएगा और ऐसी संख्या हमारा परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए, अगर यहाँ पे आ जाए 0.120, फिर 1200, 120000, 12000012, तो देखिए जी इसमें फर्क, इसमें इसमें यही है कि देखिए यहाँ पे 120 आया, लेकिन यहाँ जो रिपीट हो रहा है संख्या 1200, यहाँ पे 1 था, एक ही 0 था, यहाँ पे 00, अब यहाँ 00, अगला में देखिए 3 0 हो गया, मतलब रिपीट संख्या फिक्स नहीं है। तो जहां पर रिपीट संख्या फिक्स ना हो तो समझ लीजिएगा वहां का आवर्ती तो अशांत है, लेकिन कैसा? अनावर्ती है। कैसा है? अनावर्ती। और जब अशांत अनावर्ती संख्या होगा वह जो है आपका अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और लेकिन अशांत आवर्ती है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, तो फिर वो हो जाएगा परिमेय। तो अशांत आवर्ती कौन होगा? जैसे 3.17434 पे बार है, बार का मतलब वो अब रिपीट होगा, सिर्फ वही संख्या रिपीट होगा। जैसे कि 17434 रिपीट होगा, फिर 171434 रिपीट होगा, लेकिन यहाँ रिपीट संख्या फिक्स नहीं है, रिपीट संख्या का अंतराल बढ़ता जा रहा है। तो जहां पे बढ़ता जाए वहां अशांत अनावर्ती, और अनावर्ती है तो अपरिमेय, और जहां पे रिपीट संख्या फिक्स हो वहां पे अशांत आवर्ती, और वह संख्या क्या होगा? यह संख्या परिमेय हो जाएगा। ठीक है, आप गए होंगे समझ। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए सर 13/3125 का हमको दशमलव प्रसार बताना है। तो दशमलव प्रसार बताना है तो फिर हम लोग बताते हैं, हर का गुणनखंड करना है। किसका गुणनखंड जी? हर का गुणनखंड करना है। करो हर का गुणनखंड भैया, 3125 का गुणनखंड करो, करो गुणनखंड 3125 का। आपको मैं एक बात बता दूं, लास्ट में 5 है मतलब विषम संख्या, ये कोई विषम संख्या से ही भाग देगा जाएगा, कोई भी सम संख्या से दिमाग लगाना ही नहीं है। तो 2 से दिमाग लगाना ही नहीं, 3 से देख लेते हैं। 3 से भी नहीं जा रहा है तो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। ये 5 चौका 30, बचा 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 25, 2 बच गया, 25 हो गया। फिर लगाइए यहाँ पे अब 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। अब देखिए फिर 5 से लगाइए, 5 दूनी 10, 2 बच गया, और 5 है यहाँ पे, 5 25। फिर यहाँ पे लगाइए 5 25। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, कैसे? तो ऐसे लिखिए 3125 इक्वल टू 1 2 3 4 5, ऐसे लिखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो 5 लिख दीजिए। और कई गो 5 है भैया? तो बाबू भैया 5 गो 5 है। क्या ये 5 पर पावर n के रूप का नहीं हुआ? 5 पे पावर n के रूप का हुआ या नहीं हुआ? अरे भैया 5 पे पावर n के रूप का हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। लिखिए यहाँ पे क्या? अतः, अतः हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 5 पर पावर m के रूप का है, के रूप का है। इसीलिए, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भैया? दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। समझ गए होंगे। चलिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, इसका हर का गुणनखंड करिए। हर कौन है भैया? 8 है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, पता है ना। देखिए जी 2 से कीजिए, 2 दूनी 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, आपका खत्म हो गया कहानी। 8 बराबर लिखिए 2 गुना 2 गुना 2। लिखिए यहाँ पे 2 पर पावर क्या को 2 है? 3 को, तो 2 पर पावर 3। देखिए यहाँ पे 2 पर पावर n के रूप का हुआ या नहीं हुआ भैया? देखिए यहाँ पे 2 पर पावर n के रूप का हुआ, तो आपका जवाब होगा हाँ हुआ। तो दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिखिए अतः, अतः
अतः हर का गुणनखंड हर का गुणनखंड 2 पर पावर n के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू भैया? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे 455 पे बात कर लेते हैं। 455 का हम लोग को फैक्टराइजेशन करना चाहिए। करिए फैक्टराइजेशन 455 का। लास्ट में 5 है, ये आवाज से विषम संख्या से ही भाग जाएगा, तो 3 से जाएगा क्या देख लेते हैं। नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। ये 5 से जाएगा, लगाइए 5 नमक 45, 5 एकम 5। अब ये जाएगा 7 से, 7 एकम 7 बच गया 2 यहाँ 21, 7 तिहाई 21, क्या हो गया 21। चलिए 455 बराबर 5 गुना 7 गुना 13। और ये देखिए 2 पर पावर n या 5 पर पावर m के रूप का आया क्या? नहीं आया ना, नहीं आया। तो यहाँ लिख देंगे अतः इसके हर का गुणनखंड 2 पर पावर n या 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है? अशांत। लिख दीजिए अतः हर का गुणनखंड 2 पर पावर n या 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा बच्चा लोग? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। तो 15/1600 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। चलिए 1600 का गुणनखंड करते हैं। 2 8 16, 00 का 00, 2 चौके 8, 00 का 00, 2 दूनी 4, 00 का 00 बैठाइए, फिर 2 एकम 2, 00 का 00। अब 2 से लगाइए 2 5 10, 0 का 0, फिर 2 से लगाइए 2 दूनी 4, बचेगा 1, 10, 2 5 10। अब 5 से जाएगा 5 25। तो लिखिए यहाँ पे 1600 बराबर 1 2 3 4 5 6 को 2 है, तो लिखिए 6 को 2। 1 मिनट बच्चा लोग। तो लिखिए यहाँ पे 1600 बराबर 2 3 4 5 6, और 5 के को है, 2 को 5 है, तो 2 को 5 लिख दीजिए। 2 पर पावर के को 6 है, तो 6 गुना 5 पर पावर के को है, 2 को 5 है, तो लिखिए 2। तो देखिए 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का हुआ। हाँ हुआ। तो लिखिए अतः हर का गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं 29/343। तो 343 का हम लोग को फैक्टराइजेशन करना चाहिए। तो 343 है, मैंने आपको बता दिया लास्ट में विषम संख्या, ये विषम संख्या से ही जाएगा। 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 7 से जाएगा क्या? 7 से ही जाएगा ये। चलिए देखिए 7 से लगाइए, 7 चौके 28, बचा कितना? 6 7 नमन 63। फिर 7 से लगाइए, 7 ही 49, 7 ही 49 हो गया। 343 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 7 गुना 7। 7 पर पावर कितना? 3। 2 पर पावर n या 5 पर पावर m के रूप का आया? नहीं आया। तो फिर इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा?
इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। लिखिए अतः हर का गुणनखंड हर का गुणनखंड 2 पर पावर n या 2 पर पावर n या 5 पर पावर m या 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 है। अरे ये तो पहले से है 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का। यहाँ पे लगा दो इंटू अपना मन से, तो लिख दो अतः, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अतः इसका दशमलव, अच्छा ऐसे लिखो, अतः हर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। देखिए 129/2 पर पावर स्क्वायर, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5 आ गया, एक्स्ट्रा एगो आ गया। तो लिखिए अतः, यहाँ पे लिखिए अतः हर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m हर में, ऐसे लिखिए अतः हर में 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के अलावा कोई अन्य गुणनखंड भी है कि नहीं है? 7 है, हाँ। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत घुमा फिरा वाला है। 6 बटा कितना है जी? 15 है ना। तो 15 का आप गुणनखंड करिए, फैक्टराइजेशन। 3 से 3 5 है 15। तो यहाँ पे नीचे वाला में लिखिए 3 गुना 5, 3 5 15, और ऊपर वाला देखिए 6, इसका भी फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से 2 तिहाई 6, तो 2 गुना 3 लिखिए और कर दीजिए 3 3 को खलास। बच क्या गया? 2 बटा 5। 5 पे पावर m के रूप का हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। कोई क्या करता है, नीचे वाला कर देता है, बोलता है 3 और 5 आया। 5 पर पावर m तो है लेकिन 3 नहीं आया, अतिरिक्त आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? आसान। जबकि अशांत नहीं है। ऊपर वाला भी करके हम लोग कोशिश देखते हैं, इतना जो है ना ऊपर वाला से नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग नहीं किए। और हम जानते हैं यहाँ पे करना पड़ेगा, ऊपर वाला से कट जाएगा, इसलिए हमने किया है यहाँ पे। तो 3 3 कट गया, 2 बटा 5 आया, 5 पर पावर m के रूप का हुआ, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। लिखिए अतः हर का गुणनखंड 5 पर पावर m के रूप का है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा भैया? शांत हो जाएगा। क्या होगा? शांत होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 35 बटा क्या है? 50। तो 50 का फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 को क्या लिख सकते हैं? अगर 35 का कीजिएगा तो कीजिए 5 गुना
क्या हो जाएगा 5 सते 35। तो हम लोग 35 को क्या लिखेंगे 5 गुना 7 और बटे 50 को क्या लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 5। देखो 5 यहाँ से कट गया, 7 बटा क्या बचा 2 गुना 5। तो हम लोग के पास क्या हो गया, ऊपर में 7 ना आ गया रे, क्या आ गया 7 आ गया, ऊपर से फर्क नहीं पड़ता है। नीचे वाला का गुणनखंड 2 पर पावर n 5 पर पावर n के रूप का हुआ ना। हाँ, तो हम लोग को इतना करने का जरूरत नहीं है, तो सिर्फ हम लोग हर को देखेंगे, जहां कटने वाला होगा वहां हम लोग अपने बता देंगे। तो हम लोग क्या कर दिए, हर का गुणनखंड किए किसका 50 का, 50 का गुणनखंड किए, क्या हो गया 2 गुना 5 गुना 5। तो 2 गुना 5 पे पावर कितना 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n का रूप का हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ। तो लिखिए अतः, अतः हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है। इसीलिए 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 इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कितना है 77 बटा 210 है, 210 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से 2 एकम 2, 0 2 5 10। अब 3 से जाएगा 7, 3 3 9, 3 5 15, 5 से जाएगा 5 7 35। चलिए 210 का हम लोग फैक्टराइजेशन कर लिए। अब 210 बराबर लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। सर जी आप अभी किए थे, अरे 11 7 77 टूटेगा बब्बुआ, 7 ऊपर में आएगा लेकिन 7 7 कट्टी होगा, लेकिन यहाँ 3 आना आ गया, हाँ तो इसका ऊपर वाला से भी पूरा नहीं कटेगा। तो लिखिए अतः, अतः अतः हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के अलावा, हर का गुणनखंड में 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप के अलावा बोलिए या फिर अतिरिक्त भी बोल सकते हैं, अतिरिक्त भी कोई गुणनखंड है, कोई अन्य गुणनखंड है, भी कोई अन्य गुणनखंड है, कोई अन्य गुणनखंड इसीलिए 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 इसका दशमलव प्रसार, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसका दशमलव प्रसार को लिखना है, ठीक है ना। तो हम लोग बुक ले लेते हैं और उसका दशमलव प्रसार को लिखते हैं। देखिए दशमलव प्रसार को लिखने का मतलब हुआ कि आपका जो है 1 नंबर का शांत था, क्या था 13 बटा 3125, क्या था 13 बटा 3125, 13 बटा 3125। हम एक ही बताएंगे, बाकी हम नहीं बताएंगे, आप खुद करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए दशमलव प्रसार का मतलब हुआ कि इसको भाग दीजिए, भाग दीजिए, जो आएगा वही उसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 0 दीजिए, अभी भी नहीं जाएगा, यहाँ एगो 0 दीजिए, 2 0 डालें तो एगो 0 यहाँ भी डालिए, डाल दिए, अभी भी नहीं जा रहा है, 1 0 और डालिए, तो आप फिर यहाँ एगो 0 डालिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 13,000 हो गया, अब लगेगा ये 4 बार में लग जाएगा, लगभग 3125 गुना 4 करिए, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 5 का 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 10 का 0 हासिल 1,
सरगम 4 और 1 5, 4 पंचे 20, सॉरी 1 मिनट, 4 तिया 12, 1 13 हो जाएगा। 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 ने 8, 2 10 का 0 हासिल 1, सरगम 4 1 5, 4 तिया 12, 12,500 हो जाएगा। 4 बार में 12,500। चलिए इसको माइनस करिए, 0 यहाँ एक पैंचा लिए 10, यहाँ पे खत्म, यहाँ भी खत्म, यहाँ एक 0 उतारिए, उतार दिए। अब के बार में लगेगा? 3 बार में लगेगा। 3125 गुना 3, 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 6 7, 3 कम 3, 3 तिहाई 9, 9375। अरे बबुआ एक बार में लगेगा ये, 2 बार में तो लगभो नहीं करेगा, एक बार में लगेगा ये। 3125, एक पंजा लिए 10 में 5 गया तो 5 बचा, यहाँ कितना 9, 9 में 2 जाएगा 7, यहाँ कितना है 9, 9 में 1 गया तो 8, यहाँ बचा 4 में 3 गया तो 1। अब देखिए आगे फिर 0 लगाइए यहाँ पे। अब फिर देखिए कितना बार में, 3 छोके 18, 3125 गुना 6, 54 30 का 0 हासिल 3, 54 30 का 0 हासिल 3, 12, 3 15 का 5 हासिल 1, 6 कम 6, 1 7, छोतिया 18,750। खत्म हो गया। कितना बार में? 6000 में, 6 बार में 18,750 खत्म। माइनस करिए, सब खत्म हो गया आपका। चलिए ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, ये जो निकला ना यही इसका हो गया दशमलव प्रसार, यही इसका हो गया क्या? दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है ना? तो आप इसी तरह से जिसका जिसका भी स्थान है वो सबका क्या करना है? दशमलव प्रसार इसी तरह से निकाल लेना है आपको। ठीक है ना? और नहीं होगा तो फिर कमेंट करिए, आपको मैं बताता हूं। चलिए वैसे मैं बता ही देता हूं, ठीक है, आपको ज्यादा दिक्कत ना करना पड़े। 2 नंबर में बता रहा हूं आपको। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है 17/8, 17/8, 8 दूनी 16 लगाइए, 1 घटेगा बचेगा, यहाँ पे पॉइंट दीजिए, यहाँ पे 0, 8 एकम 8 लगाइए, यहाँ पे 2 बच जाएगा 0, 8 दूनी 16 घटाइए, यहाँ पे 10 में 6 गया तो 4, यहाँ खत्म 0, 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे 40। चलिए 40 डालिए, खत्म हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार हुआ 2.125। ठीक है ना? आगे देखते हैं आपका 3 नंबर जो है, 3 नंबर का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। आपका 4 नंबर है 15/1600, तो इसको हम हल करते हैं। 15/1600 4 नंबर है, 15/1600, 15/1600, तो 15 को देते हैं हम भागा। चलिए देखिए जी, यहाँ पे 0 पॉइंट डालिए, यहाँ पे 0 नहीं जा रहा है, एक 0 डालिए, तो यहाँ भी एक 0 डालिए, अभी भी नहीं जा रहा है, एक 0 और डालिए, तो एक 0 यहाँ भी डालिएगा। हाँ चलिए देखिए अब 15,000 हो गया। अब लगाइए, कितना बार में लगेगा ये? लगभग 1600 गुना 9, 9 गुना 0 0, 9 गुना 0 0, 6 54 का 4 हासिल 5, 9 एकम 9 और 5 14, 14,400। हाँ यही लगेगा 9 बार में 14,400। चलिए घटाइए, 0 0, 1 पे 10 में 6 गया, खत्म, इधर भी खत्म, इधर 0, 6,000 हो गया। 16 तिया 4800 टका, 4800 हो जाएगा। चलिए घटाइए, 0 0, 10 में 8 गया तो 2, यहाँ बच गया 5 में 4 गया तो 1, यहाँ पे 1200 हो गया है। फिर 0 लगाइए, अब फिर लगाइए, 1600 गुना 60 गुना 0 0, 642 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, 0 7 गुना 0 0, 6 7 42 का 2 हासिल 4, 7 और 4 11,200। चलिए लगाइए, कितना बार में? 7 बार में, 11,200।
0 0 एक पंचा लीजिए, 10 में 2 गया तो 8, यहाँ खत्म, यहाँ भी खत्म, यहाँ एक 0 डालिए, 16 पंचे 80, खत्म हो गया। 5 बार में कहानी खत्म। इसका दशमलव प्रसार कितना आया भैया? इसका दशमलव प्रसार आया 0.00937 आ गया। ठीक है, चलिए आपको जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर है। 6 नंबर है, इसका दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। 23/2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3। 6 नंबर 23/2 पर पावर 3, 5 पे पावर 2 है। तो देखिए जी, सबसे पहले 23/2 पर पावर 3 का मतलब कितना? 2 पर पावर 3 का मतलब कितना? 2 गुना के रूप में 3 बार। कितना बार? 3 बार। तो आप इसको कर लीजिए, क्या कर लीजिए? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अरे 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुना के रूप में 3 बार लिखिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। हाँ सर जी, हो तो गया। 8 गुना 5 पे पावर 2 का मतलब 5 गुना के रूप में 2 बार, 5 है 25। चलिए 23/25/8, 25 8 कितना हो गया जी? 25 चौके 100, 25 चौके 100, कितना हो गया? 25 8 8 पंचे 40 का 0 हासिल है 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 25 8 200। चलिए अब लगाइए इसको भागा। भागा इसको लगाइए जी, भागा लगाइए। 23 से भागा लगाइए 200 को, सॉरी 200 से भागा लगाइए 23 को। 200 से भागा लगाइए 23 को और देखिए परिणाम क्या होता है। 0 पॉइंट या 0 डालिए, एक बार में लगा दिए आप 0 3 खत्म, यहाँ पे 0, एक बार में फिर लगाइए 200, फिर 0 0 यहाँ पे बच जाएगा 1, फिर यहाँ 0 डाल दीजिए। 5 बार में 200 5 1000 खत्म हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया? 0.115 हो गया। अब देखिए हम 4 नंबर बना दिए हैं। सॉरी 6 नंबर बना दिए हम, और आपका जो है 7 नंबर नहीं है, 8 नंबर आपका दशमलव प्रसार शांत है। तो 8 नंबर का हम बताते हैं 6/15 है। तो हम अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है। 6/15 है 8 नंबर, 8 नंबर ले लेते हैं 6/15। तो 6 को 15 से भाग दीजिए, नहीं जा रहा, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाइए। 15 कितना बार में? 4 बार में, 15 चौके 60। चलो कहानी खत्म। इसका जो है दशमलव प्रसार कितना आया? 0.4 आ गया। 8 बन गया। 9 जो है आपका 9 भी है, 10 नहीं है, तो 9 को बना देते हैं हम 35/50 है। तो 9 को बना देते हैं हम 35/50। 35 को लगाइए भागा, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 डालिए। कितना बार में? 7 बार में। 50 7 350 हो जाएगा। कहानी खत्म। इसका दशमलव प्रसार 0.7 हो गया। ठीक ना? चलिए ये तो आप समझ गए होंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और अंतिम पे। देखिए सर, मैं शुरू में कुछ बताया हूं, उसको अभी काम आएगा वो। देखिए कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, और यदि यह परिमेय है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं आप? क्या कह सकते हैं आप? Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। यह जो है ना परिमेय है। क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्योंकि पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 आएगा और जितनी संख्या है उतना 0 डालेंगे तो P/Q के रूप में नहीं हो जाएगा? हाँ होगा। और यह क्या होगा? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। और जब ये पूरा कटा है, इसका मतलब ये तो शांत होबे करेगा। शांत होगा तो इसका मतलब इसका जो हर है, हर का गुणनखंड या तो 5 पर 2 पर पावर n या
5 पर पावर m होगा या फिर दोनों होगा, यही ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखिए परिमेय संख्या शांत है, इसका इसका इसके इसके हर का गुणनखंड क्यों होगा, इसका हर का गुणनखंड 2 पर पावर n या 5 पर पावर m या दोनों है, इसीलिए। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर किसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। कहता है 43.123456789 पर क्या है, रेक्रिन है, मतलब बार है। अभी हम आपको बताए थे जिसके ऊपर रेक्रिन रहे, बार रहे, वह होता क्या है, अशांत, लेकिन होता क्या है, आवर्ती। और जब अशांत आवर्ती हो तो वह संख्या आपका क्या हो जाएगा, वह परिमेय हो जाएगा। क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ओ 1 मिनट बच्चा लोग, ये 2 नंबर इधर है। चलिए 1 मिनट, सॉरी मिस्टेक हो गया। पहले हम इसको इस पे बात कर लेते हैं। देखिए अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे कि आपका जो है अगर हर का गुणनखंड में अगर मतलब अशांत आवर्ती जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती और एक अनावर्ती। यदि आवर्ती हुआ तो वह दशमलव उसका जो है संख्या जो है वो परिमेय होगा, लेकिन अनावर्ती हुआ तो वह अपरिमेय होगा। आवर्ती कब होता है, जब 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 संख्या की रिपीट संख्या फिक्स हो, जब रिपीट संख्या फिक्स हो, जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब रिपीट संख्या यहाँ पे फिक्स है, बढ़ घट नहीं रहा है। तो ऐसे को हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती, और जो अशांत आवर्ती होगा वह परिमेय होगा। क्या होगा, यह क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। और जब परिमेय होगा तो इसका भी हर का गुणनखंड जो है 2 पर पावर n या 5 पर पावर m या दोनों है, इसीलिए। ठीक है, दोनों होगा इसीलिए। अब इसको देख लेते हैं। इसको यहां देखिए जी, इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती क्यों कहे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ रिपीट जो हो रहा है 1 2 0, फिर अगला में देखिए 1 2 0 0, जबकि यहाँ पे 1 2 0, यहाँ 1 2 0 0, अगला में देखिए 1 2 0 0, मतलब 0 बढ़ता जा रहा है। रिपीट संख्या फिक्स नहीं है, और रिपीट संख्या जहां फिक्स नहीं होता है वह होता है अशांत अनावर्ती। क्या होता है, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। और जब अशांत अनावर्ती होगा वह हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और जहां पे रिपीट संख्या फिक्स हो वो हुआ क्या होगा, अशांत आवर्ती। क्या होगा, अशांत ही होगा लेकिन आवर्ती होगा। क्या होगा, आवर्ती। अशांत ही हो लेकिन आवर्ती हो तो वह संख्या परिमेय होगा। अशांत ही हो लेकिन अनावर्ती हो तो वह संख्या अपरिमेय हो जाएगा। बात समझे ना बबुआ? हाँ सर, समझ तो गए। चलिए समझ गए हैं तो फिर अच्छी बात है। अब सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आप एक तरफ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक तरफ से। चलिए बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए होंगे, इसका लीजिए। यहीं पे आपको बताया गया, देखिए अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। जो अशांत आवर्ती होगा वो परिमेय संख्या होगा, और परिमेय अशांत आवर्ती कब होता है, जब 3 पॉइंट कोई भी मतलब ऊपर में बार आ जाए, रिपीट संख्या फिक्स हो। और अशांत अनावर्ती कब होता है, जब रिपीट संख्या फिक्स ना हो। देखिए यहाँ पे, चलिए इसको भी ले लिए होंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन, इसमें वन का 1 2 3 का हल है। यहाँ पे इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 4 सॉरी 4 5 6 का यहाँ सॉल्यूशन है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला लीजिए इसको, इसमें 7 और 8 है आपका। चलिए इसको ले लीजिए, 9 और 10 है इसमें। ठीक है, इसको ले लिए होंगे। चलिए इसको ले लीजिए बच्चा लोग।
इसमें थोड़ा गौर गौर फरमाइएगा। हम देखिए इधर उधर बना दिए थोड़ा सा। चलिए अब अगला ले लीजिए इसको। चलिए इसको ले लीजिए अब। ले लिए होंगे। इसको क्यू के बारे में क्या लिखेंगे, बस यही बात लिख देंगे, इसके हर का गुणनखंड 2 पर पावर n या 5 पर पावर n या दोनों है, इसीलिए यह परिमेय होगा। ठीक है ना। चलिए फिर क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा और अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एकदम धमाकेदार ऑब्जेक्टिव के साथ। दिमाग में ठोस के आ जाएंगे बबुआ आपका हम। ठीक है ना, धमाकेदार ऑब्जेक्टिव के साथ। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।